नमाज जो होगी ईद की तो वो तो चूँकि वो कारागार में हैं, उचित होगा कि वहीं पे उनको नमाज पढ़ा दी जाए। गाँव में नमाज पढ़ाना व्यवधान बहुत होगा, हम लोग भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से ये आदेश था कि अब्बास अंसारी को अपने पिता के आज 10वें के फातिहे में सम्मिलित होने के लिए उसका व्यवस्था किया जाए। उस क्रम में आए थे और फातिहा हुआ। अब मज़ार पर आए, फूल की चादर चढ़ाए, मिट्टी डाले और रुखसत हो गए गाजीपुर जेल के लिए। फिर कल ईद का त्यौहार है तो किसी को बताना नहीं है, सारे हिंदुस्तान में है, एक ही दिन है हो रहा है, कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं है। अब ऐसे परिवार में जहां ईद एक खुशी का त्यौहार है, वो उस रूप में तो नहीं मनाया जा सकता। तो ऐसे मौके पर जो रिश्ते नाते और पास पड़ोस या जो जिसके हमदर्द, वो लोग इस त्यौहार के मौके पर आकर के उस परिवार को उसका गम बांटने के लिए उनका दरवाज़ा करते हैं, पुरसा देते हैं। तो इसके लिए भी हमने कल ही निवेदन कर लिया था। क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद साहब जब आए थे पुलिस अधीक्षक महोदय के एक पत्र को लेकर, तो हमने उनको बता दिया था कि 11 तारीख को नमाज जो होगी ईद की तो वो तो चूँकि वो कारागार में हैं, उचित होगा कि वहीं पे उनको नमाज पढ़ा दी जाए, क्योंकि यहाँ ला के फिर ईदगाह में नमाज पढ़ाना व्यवधान बहुत होगा, हम लोग भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ नमाज पढ़ा लीजिए। नमाज पढ़ने के बाद फिर जब आप उचित समझिएगा लेके परिवार में आइएगा। कल साल भर का वो त्यौहार है और पहली ऐसी ईद है जब मुख्तार अंसारी दुनिया में नहीं है। मुख्तार अंसारी के इंतकाल के बाद उनके बड़े बेटे अब्बास अंसारी पहली बार गाजीपुर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कालीबाग स्थित इसी पुश्तैनी कब्रिस्तान में, जहां पर मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया गया है, वहां पर उन्होंने फातिहा पढ़ा और इसके साथ ही चादर पोशी की। दोपहर लगभग 4:30 बजे के आसपास वो यहां पर पहुंचे और इसके बाद उनका जो काफिला था सीधे फाटक पहुंचा। फाटक के बाद शाम तकरीबन 6:30 बजे के आसपास वो यहां पर कालीबाग स्थित कब्रिस्तान पे पहुंचे और इस दौरान उनके जो परिजन थे, सभी लोग थे, भारी सुरक्षा के बीच में उनको यहाँ पर लाया गया और इसके बाद वो लगभग 15 मिनट तक यहाँ पर रहे और फातिहा पढ़ने के साथ ही चादर पोशी की और इसके साथ ही कब्र पर फूल चढ़ाए। दोपहर सुबह से ही इस अब्बास अंसारी को लेकर गहमा गहमी की स्थिति थी, चूंकि कल देर रात लगभग 9:30 बजे के आसपास जो कासगंज पुलिस थी वो उनको लेकर यहाँ से निकली थी और इसके बाद सुबह तकरीबन 9 बजे के आसपास उनको गाजीपुर लाया गया, जहाँ पर उन्हें जेल के बैरक नंबर 10 में रखा गया। बैरक नंबर 10 में ही उनके पिता मुख्तार अंसारी भी रहा करते थे जब वो उस वक्त जेल में थे। इसके बाद दोपहर लगभग 4:30 बजे के आसपास अब्बास अंसारी को भारी सुरक्षा के बीच में मोहम्मदाबाद स्थित उनके फाटक लाया गया और वहां पर कुरान खानी करने के बाद वो सीधे यहाँ पर कब्रिस्तान पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने फातिहा पढ़ा। इस दौरान सबसे दिलचस्प बात यह थी कि जो अब्बास अंसारी की जो अंदाज था बिल्कुल अपने पिता की तरह कुछ उसी तरीके से वो मूंछों पर ताव दे रहे थे, हाथ हिला रहे थे, जैसा कि मुख्तार अंसारी का एक तरीके से जो उनकी स्टाइल हुआ करती थी कुछ उसी स्टाइल में वो दिख रहे थे। हालांकि चेहरे पर जो गम था वो जरूर दिख रहा था और लगातार जो उनके छोटे भाई थे अब्बास अंसारी वो उनको ढाढ़स बधा रहे थे। इसके साथ ही जो उनके बड़े पिताजी हैं यानी अफजाल अंसारी वो भी उनको ढाढ़स बधा रहे थे। तो इन सब के बीच में एक बार फिर से उनको गाजीपुर जेल लाया गया है। बताया ये जा रहा है कि कल ईद की नमाज वो जेल के अंदर ही अदा करेंगे और इसके बाद संभव हुआ तो शायद उनको यहाँ पर लाया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको 3 दिनों की पैरोल दी है, यानी 10, 11 और 12। 10 तारीख को वो उन्होंने फातिहा पढ़ा और अब 11 और 12 तारीख को वो जेल में रहते हैं या फिर उनको एक बार फिर से मोहम्मदाबाद लाया जाएगा, ये सब कुछ देखना होगा।